Assalamu alaikum, dear students. Dear students, today we will start a new text, that is geography, and today we will learn a new chapter, that is resources and development. And dear students, this is the first chapter of geography textbook of 10th class. And in this chapter we will learn about resources and development. डियर स्टूडेंट्स, पहले हम रिसोर्स की डेफिनेशन पढ़ेंगे कि व्हाट इज रिसोर्स. A resource is anything available in the environment that is useful to human beings and is economically feasible, technologically accessible, and culturally acceptable. Dear students, this is the definition of resources. हर वो चीज़ जो हमारी नीड को सेटिस्फाई कर रही है, मतलब सह कह चीज़ युस तो सन नीड सेटिस्फाई कर. डियर स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल हमारे पास वाटर है. वाटर इज़ ए रिसोर्स. हमारे पास फूड है. फूड इज़ ए रिसोर्स. डियर स्टूडेंट्स, जब हमें भूख लगती है तो हम खाना खाते हैं, और जब हम खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद हमारी भूख ख़त्म हो जाती है. सो वी कैन से दैट फूड इज़ ए रिसोर्स. हमारे पास वाटर है, एयर है, हमारे पास फ़ोन है, हमारे पास पेन है, हमारे पास कैमरा है, हमारे पास लैपटॉप है, हमारे पास बुक्स है, हमारे पास क्लोथ्स हैं, हमारे पास मिनरल्स हैं, हमारे पास एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं. ये सारे रिसोर्सेज हैं. वाई? बिकॉज इससे हमारे जो नीड्स हैं वो सेटिस्फाई हो जाते हैं. आपको पता ही होगा कि इन चीज़ों से हमारे जो नीड्स सेटिस्फाई होते हैं. सो वी कैन से दैट एवरीथिंग in our environment which can be used to satisfy our needs and is technologically accessible, economically feasible, and culturally acceptable is termed as resource. अब यहाँ पे हमें थोड़ा बहुत समझना है ये एक टेक्नोलॉजिकली एसेसिबल क्या होता है. फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास गोल्ड है. डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास गोल्ड है. गोल्ड इज़ ऑल्सो ए रिसोर्स. गोल्ड को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, गोल्ड को निकालने के लिए हमें टेक्नोलॉजी की ज़रूरत होती है. जब हमें टेक्नोलॉजी मिल जाएगी, जब हमारे पास टेक्नोलॉजी एसेसिबल होगी, तब जाके हम गोल्ड को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं. दैट इज़ इट शुड बी टेक्नोलॉजिकली एसेसिबल, ताकि हम इस चीज़ को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं. उसके बाद सेकंड पॉइंट यहाँ पे आपको अंडरस्टैंड करना है, दैट इज़ इकोनॉमिकली फिजिबल. अब हमें ये देखना है कि हमने गोल्ड तो निकाला, अब हमें ये देखना है कि गोल्ड पे हमने कितना खर्च किया है. निकालने में अच्छा खासा रकम खर्च हुआ है. क्या बदले में हमें इसका नफ़ा मिलेगा, मुआवजा मिलेगा, यानी कि जितना खर्च किया है उससे ज़्यादा मिलेगा. उसी को कहते हैं इकोनॉमिकली फिजिबल. क्या जो गोल्ड हमने निकाला है, जितनी मेहनत हमने इस पर लगाई है, क्या इसके बदले में हमें इससे ज़्यादा मुआवजा मिलेगा? दैट इज़ इट शुड बी इकोनॉमिकली फिजिबल. एंड वन मोर पॉइंट, दैट इज़ कल्चरली एक्सेप्टेबल. जिस चीज़ को हमने निकाला है, गोल्ड को एक्सट्रैक्ट किया है थ्रू टेक्नोलॉजी, अब हमें देखना है क्या सोसाइटी में ये एक्सेप्टेबल है. क्या सोसाइटी में जो हमारा डिफरेंट कल्चर है, क्या इस कल्चर में हमें इस चीज़ की ज़रूरत है, जैसे हमारे कल्चर में इस चीज़ की ज़रूरत है. हमारा कल्चर इस चीज़ गोल्ड को एक्सेप्ट करता है. गोल्ड की हमें ज़रूरत है. जब यहाँ पे शादियाँ होती हैं तो मैरिज वेडिंग के मौके पे हमें गोल्ड की ज़रूरत होती है. यहाँ आम दिनों में भी बहुत सारे गोल्ड लाने के लिए जाते हैं. सो गोल्ड को हमारी सोसाइटी ने एक्सेप्ट किया है, सो इट इज़ कल्चरली एक्सेप्टेबल. लेकिन कोई ऐसा रिसोर्स होता है जिसको सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती. सो माय डियर स्टूडेंट्स, द रिसोर्स शुड बी टेक्नोलॉजिकली accessible, it should be economically feasible, and it should be culturally
एक्सेप्टेबल डियर स्टूडेंट्स. सो मैंने आपको रिसोर्स के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन दी. रिसोर्स इज ए रिसोर्स के बारे में मैंने आपको बताया. एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर एनवायरमेंट that humans value and is capable of satisfying their needs. So some examples of resources are, मतलब हम ये कहेंगे कि हमारे पास कौन कौन से रिसोर्स है. मिनरल्स भी रिसोर्स है, कैमरा भी रिसोर्स है, पेन भी रिसोर्स है, फ़ोन भी रिसोर्स है, फूड भी रिसोर्स है, ह्यूमन्स भी रिसोर्स है, एंड वाटर भी रिसोर्स है, एक्स्ट्रा. सो डियर स्टूडेंट्स, लेट अस टॉक अबाउट रिसोर्सेज आर क्लासिफाइड. टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज के बारे में हम बात करेंगे. लेट्स टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज. हम आप टाइप्स ऑफ रिसोर्स के बारे में बात करेंगे. रिसोर्सेज आर क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑन द बेसिस ऑफ origin, on the basis of ownership, on the basis of exhaustibility, on the basis of status of development. डियर स्टूडेंट्स, हम एक एक करके इनको पढ़ेंगे इस वीडियो लेक्चर में. ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन की बात हम करेंगे डियर स्टूडेंट्स. व्हेन वी टॉक अबाउट ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, वी हैव बायोटिक रिसोर्सेज एंड एबायोटिक रिसोर्सेज. यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन हमारे पास दो टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज हैं. वन इज बायोटिक रिसोर्स, सेकंड इज एबायोटिक रिसोर्स. व्हेन वी टॉक अबाउट बायोटिक रिसोर्स, resources obtained from the biosphere and living organisms like human beings, plants and animals. यानी कि जो human beings है, plants है, animals हैं, ये biotic resources हैं because we have obtained these resources are obtained from the biosphere and living organisms. Second one is abiotic resources. Resources obtained from inanimate objects. Examples include रॉक्स, मेटल्स. फॉर एग्जाम्पल डियर स्टूडेंट्स, बायोटिक रिसोर्सेज में ह्यूमन्स आते हैं, प्लांट्स आते हैं, एनिमल्स आते हैं, लिविंग्स आते हैं, मतलब लिविंग बींग्स आते हैं. लेकिन एबायोटिक में नॉन लिविंग्स आते हैं, जैसे रॉक्स हैं, मेटल्स हैं, मिनरल्स हैं, जैसे मतलब एक्स्ट्रा हमारे पास. सो ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन वी हैव बायोटिक रिसोर्सेज एंड एबायोटिक रिसोर्सेज. नाउ लेट अस टॉक अबाउट ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप. ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप हमारे पास इंडिविजुअल रिसोर्सेज है, कम्युनिटी ओनर्ड रिसोर्सेज है, नेशनल रिसोर्सेज हैं. डियर स्टूडेंट्स, पहले हम इंडिविजुअल रिसोर्स को पढ़ेंगे. रिसोर्सेज दैट हैव प्राइवेट इंडिविजुअल ओनरशिप. एग्जाम्पल्स हाउसेज, प्लॉट्स एक्स्ट्रा. डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको ऐसे समझाऊँ. इंडिविजुअल रिसोर्स मेरा अपना मकान है, ये मेरा अपना है. मेरी गाड़ी मुझे अपनी है. माई कार इज़ माई इंडिविजुअल रिसोर्स. माई हाउस इज़ माई इंडिविजुअल रिसोर्स. ये किसी और का नहीं है, कोई और मेरे हाउस को क्लेम नहीं कर सकता. ये मेरा हाउस है, मेरी प्रॉपर्टी है, ये मेरा इंडिविजुअल रिसोर्स है. डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद कम्युनिटी ओनर्ड रिसोर्सेज. कम्युनिटी ओनर्ड रिसोर्स का मतलब होता है रिसोर्सेज दैट आर शेयर्ड बाय ऑल द मेंबर्स विद इन ए कम्युनिटी. हमारे कम्युनिटी में हॉस्पिटल है, हमारे कम्युनिटी में प्लेग्राउंड है, हमारे कम्युनिटी में पब्लिक पार्क्स हैं. ये जो रिसोर्सेज हैं ये सबों के हैं. ये सिर्फ मेरा ही नहीं है. मेरा घर तो मेरा है, दैट इज़ माई इंडिविजुअल रिसोर्स. बट हॉस्पिटल इज़ नॉट माई इंडिविजुअल रिसोर्स. हॉस्पिटल इज़ द रिसोर्स शेयर्ड बाई all members within a community. Like playground is shared by all members within a community. Like public park is, यानी कि पब्लिक पार्क में कोई भी जा सकता है, प्लेग्राउंड में कोई भी खेल सकता है. ये किसी एक का प्लेग्राउंड नहीं है. डियर स्टूडेंट्स, नेशनल रिसोर्सेज दैट बिलोंग टू द नेशन, यानी कि वो रिसोर्सेज जो नेशन से बिलोंग करते हैं. नेशनल रिसोर्सेज इंक्लूड रेलवेज, फॉरेस्ट्स, लैंड विद इन पोलिटिकल बाउंड्रीज एंड ओशनिक एरियाज अप टू 12 न्यूटिकल माइल्स फ्रॉम द कोस्ट. डियर स्टूडेंट्स, नेशन में जो रेलवेज हैं, फॉरेस्ट्स हैं या बाकी चीज़ें हैं, ये बिलोंग करते हैं नेशनल रिसोर्सेज से, राइट. इसके बाद हमारे पास है इंटरनेशनल रिसोर्सेज दैट आर रेगुलेटेड बाय इंटरनेशनल बॉडीज आर टर्म्ड एज इंटरनेशनल रिसोर्सेज. एग्जाम्पल्स ओशनिक एरिया बियॉन्ड 200 न्यूटिकल माइल्स ऑफ द एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन. सो डियर स्टूडेंट्स, this resources on the basis of ownership includes
individual resources, community owned resources, national resources, international resources. Dear students, अब हमारे पास है resources on the basis of exhaustibility, renewable resources, non-renewable resources. Renewable resources that have the capability to be regenerated by any physical, chemical or mechanical process. Example include solar and wind energy, water, etc. यानी कि वो रिसोर्स जिसको हम रिजनरेट करेंगे, जिस रिसोर्स को हम रिजनरेट करेंगे, ठीक है ना, जिस चीज़ को हम रिजनरेट करेंगे वो रिन्यूएबल रिसोर्स है. और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज दैट आर exhaustible and cannot be regenerated. Examples are fossil fuels, minerals, etc. यानी कि सोलर को हम रिजनरेट कर सकते हैं, विंड को हम रिजनरेट कर सकते हैं, वाटर को हम रिजनरेट कर सकते हैं. यानी कि वो रिसोर्सेज जिनको हम रिजनरेट कर सकते हैं उनको रिन्यूएबल रिसोर्स कहते हैं, और जिनको हम रिजनरेट नहीं कर सकते हैं उनको नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहते हैं. एग्जाम्पल्स आर फॉसिल फ्यूल्स, minerals. We can't regenerate them. Now is on the basis of status of development. Potential resources that are available in a region but have not been put to use yet. For example, the states of Rajasthan and Gujarat have great dear students, for example, Rajasthan and Gujarat have great potential for harnessing wind and solar energy, but these have not been developed yet. Potential resources यानी कि वो resources जो तो रीजन में अवेलेबल है लेकिन उनका अभी यूज़ नहीं किया गया. हमारे राजस्थान और गुजरात में हमारे पास विंड और सोलर एनर्जी तो है बट उसको अभी तक डेवलप नहीं किया गया. वी कॉल देम पोटेंशियल रिसोर्सेज. डेवलप्ड resources whose potential has been properly analyzed based on their technological accessibility and economic feasibility and quantity for utilization has been determined. यानी कि वो resources जिनकी potential को properly analyze किया गया टेक्नोलॉजी के बुनियाद पे, economic feasibility के बुनियाद पे, and quantity for utilization has been determined. और उसके लिए उसकी quantity को utilize करने के लिए उसका determine किया गया. And one more point, that is stock. These are the resources that are present in abundance in our surroundings but have not been utilized yet due to the lack of adequate technology. Stock यानी कि ये वो resources हैं जो हमारे surroundings में present हैं लेकिन अभी तक इनको utilize नहीं किया गया due to the lack of adequate technology. So dear students, one more, that is reserves. These resources are considered a subset of stock. The technology required to utilize these resources is available, but their utilization has not begun yet. They have been reserved for future necessities. ये वो resources हैं जो तो हमारे पास available है लेकिन इसके लिए टेक्नोलॉजी मतलब द टेक्नोलॉजी रिक्वायर्ड टू यूटिलाइज दिस रिसोर्स अवेलेबल. टेक्नोलॉजी भी हमारे पास है इन रिसोर्स को अवेलेबल यूटिलाइज करने के लिए बट इनकी यूटिलाइजेशन स्टार्ट नहीं हुई है. इसको रखा गया है फ्यूचर के लिए यानी कि फ्यूचर में कभी ये काम आएंगे. डियर स्टूडेंट्स, सो आज हमने ये रिसोर्सेज पढ़ा है. रिसोर्सेज अब आपको समझ में आया होगा. ये जो रिसोर्सेज हैं, एवरीथिंग इन आवर एनवायरनमेंट विच कैन बी यूज्ड टू सेटिस्फाई आवर नीड्स प्रोवाइडेड इट इज़ टेक्नोलॉजिकली accessible, economically feasible and culturally acceptable is termed as resource. Dear students, resource should be technologically accessible, it should be economically feasible, it should be culturally acceptable. It is enough for today. Tomorrow we will start a new chapter and new topic. Dear students, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.